देखो, तो हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अपने पूरे लाइफ में अगर हम लोग मान लो कि एज अ लिविंग बीइंग हैं, तो हम लोग अगर एक लिविंग बीइंग है तो अपने डेली लाइफ का मतलब कि अगर हम लोग सुबह से उठते हैं, रात को सोते हैं, इस बीच में हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं। दैट मीन्स कि बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारा काम हम लोग क्या क्या करते हैं, तो हो सकता है सुबह में उठते हैं, उठने के बाद ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, फिर नहाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर क्या प्रोसेस करते हैं, तो हो सकता है कि एज अगर स्टूडेंट आप हो तो आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाना भी एक प्रोसेस हुआ। फिर स्कूल में जाने के बाद क्या करते हो, तो वहाँ पे पढ़ाई करते हो, लिखने का काम करते हो, पढ़ने का काम करते हो। फिर ब्रेक होता है, ब्रेक में टिफ़िन होता है, टिफ़िन में फिर आप खाते हो। इस बीच में टाइम टू टाइम आप टीचर को भी डिस्टर्ब करते हो, मे आई गो टू टॉयलेट सर, तो टॉयलेट भी आप जाते हो, फिर टॉयलेट से आते हो, फिर पढ़ाई करते हो, फिर छुट्टी होता है, फिर घर जाते हो। फिर घर जाने के बाद फिर क्या करते हो, फिर खाते हो, खेलते हो। आप ऐसे अगर सोचने लगोगे, टीवी देखते हो, गाना गाते हो, बहुत सारा देखा जाए तो हम डेली लाइफ में या पर डे बहुत सारे प्रोसेसेस को करते हैं। प्रोसेसेस मतलब कि काम। अब उसमें से कुछ काम ऐसा होता है जो आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। अब हम लोग को जिंदा रहने के लिए कौन कौन सा काम करना ज़रूरी है, या हम लोग जो पर डे जो इतना सारा काम करते हैं उसमें से कौन कौन सा काम है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो वो सारा काम जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। अब बात करते हैं ब्रश। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं ब्रशिंग, कि हम लोग पर डे खाना खाने से पहले, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। तो क्या हम लोग ब्रशिंग को लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं? तो कहेंगे नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। ब्रश करेंगे तो ही ज़िंदा रहेंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। वो लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बिना ब्रश किए भी हम ज़िंदा रह सकते हैं। वो अलग बात है कि दांत खराब हो जाएगा, लेकिन मरेंगे नहीं, ज़िंदा रहेंगे। तो ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। फिर बात करते हैं बाथिंग, नहाना क्या लाइफ प्रोसेस है? तो क्या नहीं, नहाना कौन सा लाइफ प्रोसेस है? ठंड के मौसम में तो एक एक महीना हम नहीं नहाते हैं, थोड़ी ना मर जाते हैं, और गर्मी में 3-3 बार नहा लेते हैं। तो नहाना भी लाइफ प्रोसेस नहीं है, कि ऐसा नहीं हो कि नहीं नहाएंगे तो हम डेथ कर जाएंगे। तो फिर सोचिए कि आप क्या करते हैं, कौन ऐसा काम है जिसको करिएगा तो ही आप जिंदा रहिएगा, नहीं करिएगा तो आप मर जाइएगा। एक फिल्म का गाना भी था, याद होगा, सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए। आज की फिल्म थी, बहुत हिट गाना था, काफ़ी लंबा चला था। तो उसमें जो एक्टर है, एक्चुअली में सिंगर गाता है, लेकिन वो एक्टर के बात करते, तो एक्टर एक्ट्रेसेस को समझाता है कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस यहाँ पे आगे वाला लाइन को छोड़ दिए, पहला लाइन को देखिए, सांसों की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, सांस लेना। अब थोड़ा सा सोचिए कि क्या वो गाना सही है या गलत है। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारा गाना में बहुत फॉल्ट होता है, लेकिन इस गाना का फॉल्ट ढूंढिए। तो फिर बैठ कर सोचिए कि सांस अगर नहीं लेंगे तो जिंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। आप न्यूज़ में सुनते हो ना, गला दबा दिया, मुंह पे रुमाल रख दिया, मुंह पे तकिया रख दिया, तकिया रख के दबा दिया, सांस दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मतलब कि कुछ देर अगर आप सांस नहीं ले पाओ तो आप टैं बोल दीजिएगा। तो इसका मतलब हो गया कि सांस लेना एक लाइफ प्रोसेस है। सांस अगर नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। तो आप देखते हो कि हम लोग कंटिन्यूअसली ब्रेथिंग करते हैं, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। तो ब्रेथ इन एक लाइफ प्रोसेस है। उसको जो आप चैप्टर के हिसाब से चलिए,
तो हम उसको रिस्पिरेशंस में पढ़ेंगे, रिस्पिरेशंस। ठीक है, ये एक लाइफ प्रोसेस हुआ। उसके बाद कहते हैं, मम्मी का डायलॉग सुनते होगे, अरे खाना खा लो, खाना नहीं खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे। मम्मी हम लोग को बहुत बार बोलती थी, खाना खाओ, खाना खाओगे तभी तो जिंदा रहोगे, तभी तो तुमको ताकत मिलेगी, तभी तो तुम खड़ा रहोगे। बहुत बार सुने हैं हम लोग। फिर उस पर हम सोचते हैं, खाना खाए बिना क्या हम जिंदा रह सकते हैं। सोचिए, ये सोचने की बात है, ऐसा नहीं कि हम दबाव डाल रहे कि नहीं तुम बोलबे करो, अरे देखो गर्दन एकदम पिस्टल टान दिए, देखो खाना खाना लाइफ प्रोसेस है, इसको तुम मान लो। नहीं, आप इसको सोचिए तो कि बिना खाना खाए आप कितना दिन तक जिंदा रह सकते हो। एक लड़की जो जैन धर्म की थी, उसके 13 या 14 साल एग्जैक्ट, हमको थोड़ा सा डेट भूल रहा है, वो 72 डेज तक फास्टिंग पर थी। बाकी जो उनके जो आसपास के जो लोग थे उस लड़की के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये देवी है, देवता है, ये है फलना ढकना, वो बिना खाए पिए भी बहुत दिन तक जिंदा रह सकती है, उसको कुछ नहीं होगा। जो हमारे इंडिया के अंदर अफवाहों का बाजार जान ही रहे हो। और उस लड़की ने भी अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया, फास्टिंग पर रही कंटिन्यू 72 डेज तक। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आप नेट पर सर्च मारिएगा, जैन धर्म की लड़की थी, हैदराबाद या समथिंग कहीं की थी। और लोग ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि वो देवी है, उसको कुछ नहीं होगा, वो बिना खाए पिए भी जिंदा। लेकिन देवी भी टैं बोल दी। तो बिना खाना खाए आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हो। तो खाना खाना भी एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि आपको जिंदा रहना है तो आपको खाना खाना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, रात तक में कितनी बार खाते हैं पता नहीं। अब खाना खाने का मतलब कि हेल्दी डाइट, अब ये नहीं खाना, अब तो ऐसे कुछ भी खा लेते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशंस खाना। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एक समझ में आ गया ना, खाना खाना या पानी पीना, खाना खाना पानी पीना, ये जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग न्यूट्रिशंस में पढ़ेंगे। 2 लाइफ प्रोसेस, सांस लेना, खाना खाना या पानी पीना, इट्स अ लाइफ प्रोसेस। बिकॉज ये दोनों के बिना हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि सर हम तो सुबह से कुछ नहीं खाएं, कहाँ ट्यां बोल दिए। अरे कुछ दिन और सब्र करो, ज़्यादा दिन तक नहीं रहोगे। अगर खाना नहीं खा रहे हो तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहोगे। तो खाना खाना भी एक लाइफ प्रोसेस है। उसके अलावा और लाइफ प्रोसेस क्या है? फिर हम लोग बोलते हैं, एक आता है आपको ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो 4 लिखे ना, यही 4 लाइफ प्रोसेस, मेनली ये 4 लाइफ प्रोसेस है। और इस चैप्टर में हम आपको एक एक करके इन्हीं चारों के बारे में समझाएंगे। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ? तो आपको पता है कि आप खाना खाएं, सही बात, खाना खाएं, वो खाना अंदर गया, जस्ट वेट करो 5 मिनट। तो हम खाना खाएं, खाना अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो स्टोमक के अंदर गया, स्टोमक में जाता है, फिर वहाँ पे फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो जो डाइजेशन के पूरे प्रोसेस होता है, जिसमें एंजाइम समथिंग ये आएगा, समझाएंगे। डाइजेस्ट हो गया। अब ज़रूरत यह है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुँचे। तो उस डाइजेस्टेड फूड को ईच एंड एवरी सेल तक पहुँचाना है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना है। क्योंकि डाइजेस्टेड फूड अगर ईच एंड एवरी सेल तक नहीं पहुँचेगा तो फिर ईच एंड एवरी सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो वहीं पे है ट्रांसपोर्टेशन। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से तो सारे सेल तक पहुंचाना है ना, तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? कैरी करना, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह। तो आप सांस ले लिए तो ऑक्सीजन आपको पता है ना कि शरीर के ईच एंड एवरी सेल को जरूरी है। आपको हाथ के नाखून को भी ऑक्सीजन जरूरी है, पैर के नाखून को भी जरूरी है, ऊपर से ब्रेन में भी ऑक्सीजन की जरूरी है।
सारे जगह पे ऑक्सीजन की जरूरी है। तो सांस लिए, लंग्स में गया ऑक्सीजन, उसके बाद पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको। और अगर वह ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो आप जिंदा, तो हुआ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इवन जो ईच एंड एवरी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना है बाहर। तो वहां पे ये ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट एक हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन आप समझिए तो बेसिकली कि एक्सक्रिएशन को भी हम लोग लाइफ प्रोसेस में रखते हैं। एक्सक्रिएशन पहले है क्या? आप सोचिए, घर के अंदर किचन, घर के अंदर में ही ना किचन होता है। आपके पापा मार्केट जाते होंगे, मार्केट से बहुत सारा सब्जी फल फूल खरीद के लाते होंगे। मम्मी क्या करती है कि उस जो भी वेजिटेबल लाते हैं, मम्मी उसको कटिंग वटिंग करती है, कटिंग वटिंग करके सब्जी उब्जी बनाती है। और वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट बचता है। ऐसा तो नहीं होता कि जो भी चीज़ आया सबका सब यूज़ हो जाता है। तो बहुत सारा वेस्ट किचन के अंदर बचता है। अगर आप सोचिए कि किचन से हम उस वेस्ट को नहीं फेंके, मतलब वो जो कचरा है ना बचा हुआ, जो यूज़ करना था वो तो यूज़ कर लिए, जो बचा हुआ कचरा है अगर हम उसको नहीं फेंके किचन से बाहर तो फिर क्या होगा? बस आप किचन के बारे में सोचिए ना कि किचन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पहला तो चीज़ ये होगा कि जो वेस्ट है किचन के अंदर नहीं फेंकेंगे तो धीरे धीरे वो किचन के अंदर ही डिकम्पोज करना शुरू करेगा। और जब वो वेस्ट डिकम्पोज करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब एक पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, जहरीला। एक तो चीज़ वो होगा। दूसरा, उसमें से बहुत सारा हार्मफुल गैसेस निकलेंगे और उस गैसेस के कारण पूरा जो किचन है वो पॉल्यूट होगा। और इवन कुछ ऐसा हुआ कि आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद आप किचन के अंदर में खड़े होकर काम भी नहीं कर पाओ और आप ही को परेशानी होना पड़े, मतलब परेशानी झेलना पड़ेगा। तो हम चाहते नहीं कि हमारे पूरे किचन के अंदर बदबू फैले या किसी तरह का कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो, कीड़े मकोड़े लगे। तो हम जब भी किचन के अंदर में कोई भी चीज़ लाते हैं, जितना चीज़ यूज़ करना रहता है यूज़ कर लेते हैं और जो वेस्ट बचता है उसको घर से बाहर थ्रो आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना, ताकि पॉइजनस गैसेस नहीं लिखे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं लिखे और एक तरीके से बीमारी नहीं फैले। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि अगर आप कचरा किचन से नहीं फेंकिएगा तो बीमारी क्रिएट करेगा। सेम हमारा शरीर भी आप उसी किचन की तरह समझ लो। जब आप किसी फूड को खाते हो तो वो फूड हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, और जाने के बाद उसमें से हम बहुत सारे चीज़ को तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे यूज़ नहीं हो पाता है। तो वो कैसा रहता है? तो एज अ वेस्ट के फॉर्म में रहता है। अगर उस वेस्ट को हम शरीर से नहीं निकालें तो धीरे धीरे वो बहुत सारे गैसेस क्रिएट करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करेगा और एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर में डिजीज़ क्रिएट करेगा। और उस डिजीज़ के कारण शायद आप बहुत ज़्यादा दिन तक या लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाओ। आप सुने होंगे कि उसी को कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो हम लोग अपने शरीर की गंदगी को जो बाहर निकालते हैं, थ्रो आउट करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रिएशन। वो चाहे वो यूरिन के फॉर्म में हो, फेसेस के फॉर्म में हो या स्वेट के फॉर्म में हो। पसीना वो भी एक आपका शरीर से गंदगी निकालता। हम लोग इसको देखो, इस चैप्टर में सेपरेटली सबको पढ़ेंगे। न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। ये चार मेनली लाइफ प्रोसेसेस है। इसके अलावा अगर आप कुछ सोचते हो, डांसिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं डांसिंग इज़ माई पैशन, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो सीधा सीधी वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर एक डांसर है, वो कितना बड़ा भी डांसर का कितना भी बड़ा पैशन क्यों ना हो, उसको अगर एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाए
तो बिना डांस किए वो ऐसा नहीं कि मर ही जाएगा, थोड़ा देर जरूर परेशान हो सकता है, मरेगा नहीं, जिंदा वो। खेलना, जो हम लोग क्रिकेट उर्केट खेलते हैं, चाहे प्लेइंग, तो प्लेइंग इज अ लाइफ प्रोसेस। क्या ये एक प्रोसेस तो है ना, काम तो कर रहे ना। तो प्लेइंग कैसा प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस है। नहीं खेलेंगे, हम तो बहुत नहीं खेलते हैं। पढ़ना क्या का लाइफ प्रोसेस है? अनपढ़ गवार तो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, वो नहीं पढ़े तो मतलब, तो भी लाइफ प्रोसेस। तो ऐसे भी हम लोग पर डे जो इतने सारे प्रोसेसेस करते हैं, उन सबको हम लाइफ प्रोसेस, जो पैसा अर्न करता है, कोई कमाता है, पैसा कमाना क्या लाइफ प्रोसेस है? बहुत लोग बोलता है कि जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है, हम तो नहीं मानते। जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना जरूरी, अगर पैसा कमाने से ही आदमी जिंदा रहता तो भिखमंगे कब के मर चुके होते, है ना। तो बिना पैसा मतलब देखते हो, तो फिर कहिए वो भी तो उसका प्रोफेशन है, वो भी तो पैसा कमा रहा है। वो सब लाइफ प्रोसेस नहीं होता। अगर आप बैठ करके आराम से बस आप ऐसा कीजिए कि पर डे, पूरा होल डेज, हम जितना भी एक्टिविटी करते हैं, उन सारे एक्टिविटी का एक लिस्ट बना लीजिए, और उन एक्टिविटी के बारे में आप सोचिए कि इस सारे एक्टिविटी में वो कौन कौन सा एक्टिविटी है जो हमें जिंदा रहने में हेल्प कर रहा है। बस जिंदा रहने में, पर्सनल हाइजीन में नहीं। ऐसा नहीं कि वो हमको स्वस्थ रहने में हेल्प कर रहा है, हमें फ्रेश रहने में हेल्प कर रहा है, वो हमारे लग्जरियस लाइफ के लिए ज़रूरी है, नहीं, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो। तो ऑल दोज प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। तो अब आपको ये चीज़ तो ज़रूर समझ में आएगा कि अगर आपको कोई देख करके बोलेगा कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, तो सोचिए कि वो सबसे बड़ा झूठा है। फिल्म में अक्सर सुनते होंगे कि एक हीरो जो होता है, एक एक्ट्रेस को देखता है और लंबा सा डायलॉग मार देता है, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, तुम गई तो हम तो टैं बोल देंगे। समझिए वो खाली फेंक रहा है, क्योंकि किसी का साथ रिलेशनशिप जो होता है, इट नॉट अ लाइफ प्रोसेस। कहीं ऐसा होता है, बस बोलने के लिए है। तो ये जो डायलॉग बाजी होती है ना, इस सब को छोड़ दीजिए, वो लाइफ प्रोसेसेस नहीं होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस तो सिर्फ लाइफ प्रोसेस है भैया। उसके बारे में अगर आप सोचिए, जैसे आप सोच लीजिए कि थोड़ा देर हम सांस नहीं लेंगे, 10 दिन खाना नहीं खाएंगे, 10 दिन टॉयलेट नहीं जाएंगे, बस अभी 3 वो काम बताए ना आपको। सांस नहीं लेंगे, आप सोचिए कितना देर आप सांस नहीं रोक सकते हो। खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे, खाना पानी दोनों, कितना दिन तक। और जिंदा रहना है, पूरा लाइफ जिंदा रहना है, तो आप सोचिए कितना दिन तक टॉयलेट नहीं जाएंगे, क्या दिन तक। 1 से 2 दिन या तीसरा दिन तक अगर किसी को टॉयलेट नहीं होता है, तो देखते हो ना, आदमी बेचैनी फील करता है, फिर दौड़ करके जाता है डॉक्टर के पास। देखिए ना, 3 दिन से टॉयलेट नहीं गए हैं, यूरिन बाहर नहीं आ रहा, और फिर उसके डिफरेंट बीमारी पैदा होने लगता है। ये सब लाइफ प्रोसेसेस है। क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय अ लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड फॉर एनी लिविंग बीइंग फॉर देयर सर्वाइवल। तो उसको हम लोग एक और रिप्रोडक्शन को आप क्या मानते हैं? रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस और नॉट? बहुत बार कंफ्यूज हो जाता आदमी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ये जो हमारी प्रजाति है, जो हमारा स्पीसीज है, कुछ दिन में तो खत्म हो जाएगा। तो फिर आप उसको लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते? रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम शादी ब्याह नहीं किए, हमारे बच्चे नहीं हुए, तो हमारे बच्चे नहीं हुए तो उसके बच्चे नहीं हुए, उसके बच्चे भी नहीं हुए, तो धीरे धीरे तो मेरा खानदान खत्म। तो
वो लाइफ प्रोसेस है कि लाइफ प्रोसेस नहीं है? रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस और इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस? तो कहेंगे नहीं भैया, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। हाँ, ये कह सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग द स्पीसीज, मेंटेनिंग द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, कि किसी स्पीसीज का पॉपुलेशन को मेंटेन करना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। लेकिन पर्सनली किसी को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो महान प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पूरी लाइफ मैरिज नहीं किए, उनके कोई बच्चे नहीं हुए, तो क्या वो डेथ कर गए? एक सर्टेन टाइम हुआ, लाइफ स्पैन वो पूरा बीता है, उसके बाद ही ना डेथ किए। हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या टाइम बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। तो पर्सनली हमारे जिंदा रहने के लिए, एक इंसान को या एक एनिमल को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। हाँ, एक स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, लेकिन पर्सनली किसी को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेस नहीं कहेंगे। क्लियर? आपको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब आपको हम सिंपल सा बता दिए होता क्या है। आप एक चार्ट बनाइए, बहुत सारे एक्टिविटी को लीजिए, एंड ऐसा नहीं, आप तो खैर आप समझिएगा कि लाइफ प्रोसेस कौन कौन सा है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशंस। तो आप न्यूट्रिशंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करके रखोगे एंड उसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड फिलहाल इस क्लास में आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या है। इन शॉर्ट बस लाइफ प्रोसेस। क्लियर? चलिए बस इतना ही रहने दीजिए आज के लिए।